बजरंगी की पाठशाला। एक अद्भुत कथा। रामवती एक विधवा औरत थी। उसका बेटा राममोहन ही उसका एकमात्र सहारा था। रामवती राममोहन को बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए वह लोगों के घरों में काम करती थी, जिससे वह अपने बेटे को पढ़ा सके। एक दिन राममोहन घर आया और वह मां से बोला कि मां, तुम कब तक लोगों के घरों में काम करती रहोगी? मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। रामवती ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं कितने भी कष्ट उठा लूं, पर तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। भगवान ने चाहा तो तेरी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ। राममोहन हनुमान जी का भक्त था। वह दिन रात हनुमान जी की पूजा करता रहता था। एक दिन वह हनुमान जी के मंदिर में गया और बोला, बाबा, माँ तो कुछ सुनती नहीं है, आप ही बताओ मैं क्या करूं, आप ही उन्हें समझाओ। वह बजरंग बली के सामने बैठकर बातें करता रहा। उसे विश्वास था कि बजरंग बली उसकी मां को समझा देंगे और वह उसे काम करने के लिए इजाजत दे देंगी। इसी तरह समय बीतता रहा। कुछ दिनों बाद राममोहन की पढ़ाई पूरी हो गई। उसके बाद राममोहन नौकरी ढूंढने लगा। वह सुबह उठकर हनुमान जी के मंदिर जाता, उसके बाद नौकरी की तलाश में निकल जाता। पूरा दिन घूमने के बाद वह निराश होकर घर वापस आ जाता था। एक दिन उसे उदास देखकर रामवती ने कहा, बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? आज नहीं तो कल नौकरी मिल जाएगी, बजरंग बली सब ठीक कर देंगे। यह सुनकर राममोहन ने कहा, माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम काम न करो, लेकिन अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। यदि कुछ दिन और ऐसा चला तो मैं नौकरी की तलाश छोड़कर मजदूरी करना शुरू कर दूंगा। तब रामवती बोली, नहीं बेटा, तू ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। तुम कोशिश करना मत छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन राममोहन फिर नौकरी की तलाश में जा रहा था। तभी उसे उसके पुराने स्कूल के मास्टर जी मिल गए। उन्होंने राममोहन से कहा, बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे घर जा रहा था। ये सुनकर राममोहन ने कहा, नमस्ते मास्टर जी, मैं तो नौकरी की तलाश में जा रहा था। आप बताइए क्या काम था? मास्टर जी ने कहा, बेटा, रामपुर गांव में एक मास्टर जी पढ़ाते थे। वे अब रिटायर्ड हो गए हैं। उनकी जगह नए मास्टर जी आने वाले थे, लेकिन वे नहीं आ पाए। यदि तुम कल से 3 दिन तक उनकी जगह पढ़ा सको तो मैं हेड मास्टर जी से कहकर तुम्हारी नौकरी पक्की करवा सकता हूँ। सरकारी नौकरी है। तुम्हारी माँ की परेशानी देखकर मैंने बात की है, लेकिन मेरी बात खराब नहीं होनी चाहिए। तुम्हें समय पर जाना होगा और बच्चों को 3 दिन तक अच्छे से हिंदी पढ़ानी होगी। ये सुनकर राममोहन बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी, लेकिन वहाँ केवल 3 दिन ही क्यों पढ़ाना है? तब मास्टर जी ने कहा कि वहाँ और भी अध्यापक आएंगे। जो भी 3 दिन अच्छे से पढ़ा लेगा उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। राममोहन ने मास्टर जी को धन्यवाद दिया और घर आकर यह खबर मां को सुनाई। रामवती उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। राममोहन ने बजरंग बली के सामने बैठकर प्रार्थना की कि हे बाबा, मुझे ये नौकरी दिलवा दीजिए, मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूंगा। यह कहकर वह बजरंग बली का ध्यान करके बैठ गया और उनका गुणगान करने लगा। अगले दिन स्कूल में हेड मास्टर जी के सामने एक सुंदर नौजवान खड़ा था। वह कोई और नहीं बल्कि राममोहन था। राममोहन ने अपना परिचय दिया और हेड मास्टर जी ने उसे बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज दिया। कक्षा में जाते ही बच्चों ने अपने नए मास्टर जी को नमस्ते किया। तो मास्टर जी ने कहा, बच्चों, हमेशा नमस्ते नहीं कहते, राम राम कहा करो। इससे भगवान राम तुम्हारे सारे काम बना देंगे और सामने वाला भी खुश हो जाएगा। बच्चों को नए मास्टर जी बहुत अच्छे लगे। वे सारे दिन भगवान राम का चरित्र उन्हें सुनाते रहे। रामायण की चौपाइयां बच्चों को याद कराते रहे। इसी तरह 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन हेड मास्टर जी कक्षा में आए। उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों, नए मास्टर जी ने क्या पढ़ाया? एक बच्चे ने कहा, राम राम मास्टर जी। उसके बाद उस बच्चे ने रामायण की बहुत सारी चौपाइयां सुनाई और भगवान राम का गुणगान किया। हेड मास्टर जी ने कहा, अरे मास्टर जी, आपने तो कमाल कर दिया। इतना तो हम कई वर्षों में नहीं सिखा पाते जितना आपने 3 दिन में सिखा दिया। आपकी नौकरी पक्की हो गई। मैं मास्टर जी के हाथ से आपके घर चिट्ठी भिजवा दूंगा। आप अपना सामान लेकर आ जाना। अगले दिन मास्टर जी राममोहन के घर गए और उसका दरवाजा खटखटाया। राममोहन ने दरवाजा खोला तो सामने मास्टर जी खड़े थे। राममोहन उन्हें लेकर घर के अंदर आया।
राम मोहन ने मास्टर जी से कहा कि मास्टर जी, मैं माफी चाहता हूँ, माँ बहुत बीमार थी, इसलिए उन्हें इस हाल में छोड़कर मैं नौकरी के लिए नहीं आ सका। ये बात सुनकर मास्टर जी चौंक गए और बोले, ये तुम क्या कह रहे हो? स्कूल के हेड मास्टर ने मुझे ये चिट्ठी दी है और तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे भेजे हुए मास्टर जी ने तो 3 दिन में ही बच्चों को इतना सिखा दिया जो आज तक कोई नहीं सिखा सका। तब राम मोहन ने कहा, लेकिन मैं तो वहां गया ही नहीं, मैं तो यहीं घर पर ही मां की सेवा कर रहा था। मास्टर जी ने कहा, लेकिन वे तो कह रहे थे कि तुमने बच्चों को राम नाम की दीक्षा दी है, एक एक बच्चे को रामायण की चौपाइयां सिखा दी जो वे कभी नहीं भूल पाएंगे। जब तुम नहीं गए तो वहां पढ़ाने कौन गया था? तुम्हारी नौकरी तो पक्की हो गई। ये सुनकर राम मोहन रोने लगा। उसने कहा, लगता है मेरे बजरंग बली मेरी जगह पढ़ाने पहुंच गए। ये काम केवल वही कर सकते हैं, राम नाम की दीक्षा वही दे सकते हैं। हनुमान जी स्वयं मेरे लिए कष्ट उठाने पहुंच गए। ये कहकर वह हनुमान जी के सामने रोने लगा। तब रामवती ने कहा, बेटा, हनुमान जी ने तेरी सारी परेशानी समाप्त कर दी है। मास्टर जी भी उसकी बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, तुझ पर बजरंग बली की बहुत कृपा है। तेरी परेशानी देखकर वे दौड़े दौड़े चले आए। अब तुम उनका नाम लो और कल से नौकरी शुरू करो। अगले दिन राम मोहन सुबह मंदिर गया और हनुमान जी के सामने बैठकर ध्यान करने लगा। उसके बाद वह विद्यालय गया और वहां अच्छे से बच्चों को पढ़ाने लगा। राम मोहन और रामवती बहुत खुशी खुशी रहने लगे। राम मोहन विद्यालय से आने के बाद हर समय बजरंग बली का गुणगान करता रहता था। जय श्री राम, जय बजरंग बली। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही बहुत सारी कहानियां को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।